डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की क्योर एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10वां का भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग दूसरा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल अवतल लेंस, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों अर्थात हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, लेंस का क्षमता का मात्रक होता है? ए डायोप्टर, बी एंगस्ट्रम, सी ल्यूमेन, डी लक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। अगला प्रश्न है, प्रकाश गमन करता है? ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक या काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। अगला 7वां, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, डी हीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीरा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी दोनों, डी बाइफोकल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी दोनों, डी बाइफोकल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। वह दर्पण होगा ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी या तो समतल अथवा उत्तल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल समतल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है? ए कांच, बी पानी, सी लोहा, डी निर्वात। इसका सही आंसर होगा निर्वात। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक, बी आभासी, सी वास्तविक तथा आभासी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी दोनों, डी शून्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। और जो धनात्मक होता है वो होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? ए प्रवर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। 16 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए जल, बी कांच, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीतल। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ए सीधा अवर्धित, बी उल्टा एवं अवर्धित, सी सीधा एवं ह्रासित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीधा एवं ह्रासित। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ए ध्रुव पर, बी अनंत पर, सी वक्रता केंद्र पर, डी फोकस पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, तैलीय कागज होता है? ए पारदर्शक, बी अपारदर्शक, सी प्रभाषक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रभाषक। अगला है प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ए अनंत, बी शून्य, सी 50 सेंटीमीटर, डी 100 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? ए 2, बी 3, सी 1, डी 2 या 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। लेंस में 2 फोकस होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त और डी प्रकीर्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? ए 2, बी 3, सी 1, डी 2 या 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।